नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बातचीत शुरू करने के पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक बात करना चाहते हैं और वो है हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हो गया। लेकिन हमारा हमारे पास गोवा, जो आज अब भारत का ही देश है, हिस्सा है, उस समय पुर्तगालियों के शासन में था और इसलिए उसको आज़ाद नहीं किया। पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद नहीं किया। भारत तो 1946 में 47 में आज़ाद हो गया। 46 में इस बात की घोषणा हो गई कि आज़ाद कर दिया जाएगा। अब उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लाहौर जेल में थे और उन्हें और जयप्रकाश नारायण को भी छोड़ा नहीं जा रहा था। उनकी भी रिहाई नहीं हो रही थी। बाकी सारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथियों की रिहाई हो गई थी, स्वतंत्रता सेनानियों की। लेकिन जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की रिहाई नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने जब वायसराय को पत्र लिखा और कहा कि अगर इनकी रिहाई नहीं करेंगे तो हम आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो उस समय फिर डॉक्टर लोहिया की रिहाई हुई। और डॉक्टर लोहिया चूंकि अंग्रेजों की जेल में बंद थे, काफी यातनाएं दी गई थी उनको और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तो उनको उनके एक मित्र थे जो जो उनके साथ बर्लिन में पढ़ते थे और वो गोवा में रहते थे। उनके कहने से, उनके आग्रह पे उनको वो लाल डॉक्टर लोहिया जो है गोवा चले गए। जूलियस मेनेजेस जूलियस मेनेजस नाम के एक उनके मित्र थे जो पढ़ते थे तब। तो हुआ ये कि अब उन्होंने जब लोहिया डॉक्टर लोहिया उनके मित्र के कहने से जब पुर्तगाल चले गए, और तो वहां पर 18 जून को वो पहुंचे थे और 18 जून को ही काफी लोग वहां पर मिलने आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिलने आए। और उस पुर्तगाली शासन की जो यातनाएं थी वो सुनाई कि किस तरह हमें यातनाएं देते हैं ये, और हमारे साथ जो है बहुत ही गलत तरह का व्यवहार करते हैं। 16 जून को गए थे वो गोवा। और तो डॉक्टर लोहिया थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, घोषणा कर दो 18 जून को म्यूनिसिपल पार्क जो है उसमें सभा होगी और डॉक्टर लोहिया उसमें भाषण देंगे। घोषणा कर दी गई, 5-7 हजार आदमी जुट गए और डॉक्टर लोहिया को वहां पर स्टेज पर पहुंच गए। उसके बाद वहां के एक सिपाही ने, मतलब सिर्फ सिपाही नहीं, कोतवाल कोतवाल या आईएएस, वो उनका मतलब एसपी एसपी होगा कोई, उसने वो भी उस मंच पे पहुंच गया। और जैसे ही मंच पे डॉक्टर लोहिया भाषण देने के लिए खड़े हुए, उसने वो पिस्तौल तान दी कि आप भाषण नहीं दे सकते, नहीं तो मैं गोली मार। अब डॉक्टर लोहिया के पास तो कोई हथियार थे नहीं, लेकिन सूझबूझ वाले आदमी थे। डॉक्टर लोहिया ने उनके हाथ को पकड़ लिया और बंदूक को, मतलब पिस्तौल का मुंह नीचे कर दिया और कहा कि देखो, तुम अगर गोली चलाओगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इस मैदान में 8-10 हजार आदमी हैं और वो सब तुम पे टूट पड़ेंगे और तुम्हारी पुलिस और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए अच्छा ये है कि तुम इस पिस्तौल को अपनी जेब में रख लो। तो उन्होंने अपना तेवर बदला और एसपी, उसने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार कर, वो गिरफ्तार करके और वहां पर घोड़ा गाड़ी में बिठाकर कोतवाली ले गए। 13 लोगों ने उस सभा को संबोधित किया। डॉक्टर लोहिया के इस पहल से वहां लोगों में एक उत्साह बना और 13 लोगों ने वहां पर
उस सभा को संबोधित किया। और आसपास की जितनी दुकानें थी इस म्यूनिसिपल पार्क के पास में, उन सब ने अपनी दुकानें बंद कर दी और वो सारे लोग जो है कोतवाली पहुंच गए। उसमें एक युवती भी थी, वत्सला कीर्तनी नाम की युवती थी। घबराहट में पुलिस ने उसको सबसे पहले छोड़ा, और रात काफी हो गई थी लेकिन लोग पुलिस से हटने के लिए तैयार नहीं थे, और पुलिस ने लोहिया को लोगों को संबोधित करने का आग्रह किया। लोहिया ने लोगों को शांत होने का आह्वान किया और अपने अपने घरों में चले जाने का आग्रह करते हुए इसके आगे भी मानवाधिकार आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। तो लोग देर रात तक पूरे गांव गोवा भर में जुलूस जलसे करते हुए भाषणों का सिलसिला काफी देर रात तक चलने का नजारा गोवा में 450 साल के पुर्तगालियों के शासन में शायद ही कभी 18 जून 1946 के दिन की सुबह से शुरू हुआ। सिलसिला 18 अगस्त, कुल मिलाकर 64 दिन तक कैसे कैसे चलता रहा, इसका संक्षिप्त वर्णन कई किताबों में मिलता है। तो डॉक्टर लोहिया को मालूम था कि ये मेरे को भाषण नहीं देने देंगे, तो डॉक्टर लोहिया ने अपने भाषण की को लिख के प्रिंट करवाया, और उसकी कई हजार कॉपियां जो है गोवा में बंटवा दी। और वो कॉपियां जो है उसमें से कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी पहुंच गई, और भारत में भी कुछ कॉपियां आई, और उसके ऊपर फिर काफी लोगों को पता लगा कि ये वहाँ क्या हो रहा है। और ये 450 साल का जो शासन था पुर्तगालियों का, ये भारत के अंग्रेजों के शासन से ज्यादा क्रूर था और ज्यादा अत्याचारी था। मडगांव की पुलिस ने उन्हें भाषण नहीं देने दिया, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपने भाषण को पहुंचाया सब जगह। और बाद में मधुलिमय और बहुत सारे लोगों ने गोवा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया। मधुलिमय को तो 12 साल की जेल हो गई, हालांकि उनको बाद में 19 महीने में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि यूएनओ और भारत का काफी दबाव पड़ा उनके ऊपर। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि गोवा की मुक्ति में भारत के लोगों का और खासतौर से समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखेंगे कि मडगांव में वहाँ के जो म्यूनिसिपल पार्क था, जो मडगांव में उस जगह जिस पार्क में लोग इकट्ठे हुए थे और लोहिया अपना भाषण देने वाले थे, म्यूनिसिपल पार्क था वो, उसका नाम बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क रखा गया। और इसी तरह वहाँ एक मडगांव में डॉक्टर लोहिया की बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई। तो ये डॉक्टर लोहिया का एक बहुत ही जबरदस्त काम था। इसी तरह उन्होंने नेपाल में भी अपने फुटप्रिंट छोड़े। नेपाल के लोकतंत्र के आंदोलन में भी डॉक्टर लोहिया शामिल हुए, और वहां पर भी आंदोलन किया। तो इस बात को हम यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अभी तक भी आपने अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।